अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। आज की खबर बताने से पहले मैं हमारे नाज़रीन को एक बात बताना चाहता हूं। दरअसल मैं एक दूसरे टीवी चैनल पर एक डिबेट में बैठा था जहां पर डॉक्टर का इंटरव्यू ले रहा था, तो उसी समय ये लाइव शो चल रहा था। तो उसी समय एक कॉल आया, एक साहब ने मुझसे सवाल किया कि भाई ये कोरोना वायरस जैसी बीमारी सिर्फ आम लोगों को क्यों आ रही है, आम लोग क्यों मर रहे हैं, कोई पॉलिटिशियन अब तक मरा नहीं। दरअसल आज से 2 महीने पहले की बात ये है। तो मैंने उनसे कहा था कि देखिए भाई, किसी को बीमारी आना या नहीं आना, एक उनको मैंने मिसाल भी दिया था कि देखिए बीमारी तो जो है फिरौन को भी नहीं आई थी, उसको अल्लाह ताला ने अच्छी सेहत दी थी और लंबी उम्र दी थी। इस तरह की मैंने एक मिसाल दी थी। तो बहरहाल पॉलिटिशियन को लेकर आज की एक खास न्यूज़ है, क्योंकि अब हमारे देश के एमपीज को भी कोरोना वायरस हो चुका है। लगभग अब तक 4 एमपीज की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से, जिसमें से 2 बीजेपी के एमपीज है और एक वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एमपी है और एक जो है कांग्रेस पार्टी के एमपी है। इन चारों की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से, जिसका हमें बेहद अफसोस है। अब सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि हमारे देश के होम मिनिस्टर, जिनकी अच्छी खासी सेहत है और जिनको देखने से ये महसूस होता है कि इनको किसी चीज़ की फिक्र नहीं, ये बेफिक्र है, ये अपनी लाइफ में मस्त है, वैसे इंसान यानी अमित शाह जी की मैं बात कर रहा हूँ, अब वैसे इंसान को भी कोरोना वायरस हो चुका है। पिछले 2 से 3 महीने से ये सुनने में आ रहा है कि अमित शाह जी को कोरोना वायरस हो चुका है, अमित शाह जी हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर उसके बाद सुनने में आता है कि अमित शाह जी की सेहत अच्छी हो गई है, अमित शाह जी वापस आ गए हैं। फिर उसके बाद ये खबर सुनने में आती है कि 30 अगस्त को अमित शाह जी को जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया, अब उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर उसके ठीक 12 दिन के बाद उनको फिर से एम्स हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और ये न्यूज़ दी जाती है कि नॉर्मल चेकअप के लिए अमित शाह जी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। खैर नॉर्मल चेकअप है या बड़ा चेकअप है या छोटा चेकअप है, ये तो हमको नहीं पता। जिस तरह की न्यूज़ मिली है उसी हिसाब से मैं आपको बात बता रहा हूँ। खैर अमित शाह जी जो है अब तक भी हॉस्पिटल में एडमिट है और उनकी एक फ़ोटो वायरल हो रही है। उनका कुर्ता काफ़ी ढीला हो चुका है। अब जाहिर सी बात है, जब अच्छी सेहत थी तो उनकी पर्सनैलिटी भी अच्छी थी, बड़ा पेट था, बड़े बड़े हाथ थे, बड़े ही हैंडसम आदमी दिखते थे। अब जब बुखार आ गया है यानी कोरोना वायरस आ गया है तो जाहिर सी बात है कपड़े ढीले होंगे, लेकिन कुछ जरूरत से ज्यादा इनके कपड़े ढीले हो चुके हैं। खैर बहरहाल पता नहीं कोरोना वायरस आखिर कब हमारे देश का पीछा छोड़ेगा, क्योंकि दिन पर दिन सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस जो है हमारे देश इंडिया में ही हो रहे हैं। अमेरिका को भी शायद ऐसा पीछे कर देगा और वर्ल्ड नंबर 1 कोरोना वायरस अफेक्टेड कंट्री बन जाएगा इंडिया। इस तरह के आसार नजर आ रहे हैं। खैर वैसे भी हमारे नाज़रीन से हमारी अदबन गुजारिश है कि हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी के लिए प्रार्थना कीजिए, कहीं मंदिर में जाके नारियल फोड़िए, क्योंकि इतने काबिल होम मिनिस्टर है हमारे देश के। अगर कुछ इनको हो जाएगा तो फिर हमारे देश का क्या होगा। खैर हमारी भी प्रार्थना है कि अमित शाह जी को लंबी उम्र हो। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। मोहम्मदिया शवरमा पिछले 10 साल से सारे हैदराबाद की अव्वलीन पसंद। मोहम्मद इदरीस खान, मोहम्मद इमरान खान की लाजवाब पेशकश। मोहम्मदिया शवरमा पर आइए और शवरमा, कबाब, प्लेटर, ग्रिल चिकन, चिकन बिरयानी खाइए या अपने घर पार्सल ले जाइए और अपनी दावतों के जायके को 4 चांद लगाइए। हमसे कैटरिंग के लिए रब्त पैदा कीजिए और हमारी फ्रेंचाइजी के लिए भी कांटेक्ट कीजिए। हमारे ब्रांचेस मोहम्मदिया शवरमा, शमशाबाद, राजेंद्र नगर, रेती बली और पिल्लर नंबर 67 अपोजिट ओरिएंट बैंक, कादरबाग, हैदराबाद।